गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं अभिषेक सक्सेना फंडामेंटल मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके सामने। लेक्चर नंबर 4 में हमने इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए थे। आज भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ वापस और इनइक्वालिटीज के डिस्कस करने जा रहा हूं, जिससे आपको किसी भी प्रकार की इनइक्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है ना, क्योंकि इनइक्वालिटी एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे मैथमेटिक्स में यूज होता है और मेनली जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस में तो बहुत ही यूज होता है। ठीक है ना, आपके एनसीईआरटी लेवल पर कम यूज है, लेकिन बट आपके इसमें आप जेईई मेंस में काफी यूज है। ठीक है ना, तो भाई स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर को हम वापस। x की पावर, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है लग रहा है मुझे। 1 - 2x - 3x² अपॉन 3x - x² - 5 इज ग्रेटर देन 0। ये भाई आपका क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट यहाँ पर सामने। सबसे पहले तो आप ये देखो, क्वेश्चन को देखो ध्यान से कि x² वाला टर्म्स ऊपर भी नेगेटिव है और नीचे भी नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। भाई माइनस साइन आप कॉमन ले लो, तो 3x² + 2x - 1 अपॉन x² - 3x + 5 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आ गया आपका। अब आप देखें इधर ध्यान से, देखो इसमें ऊपर भी माइनस साइन आएगा, नीचे भी माइनस आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस चिन्ह पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? चलो भाई अब चलते हैं। अब आपको बड़ा मतलब ध्यान से देखना है। आप लोगों ने 10th में द्विघात समीकरण तो पढ़ा ही है, थोड़ा सा सभी स्टूडेंट ने पढ़ा है। तो ये एक आपका द्विघात समीकरण है, दिख रहा है सभी को। तो इसमें अगर आप देखें, इसका अगर आप b निकालें, विविक्त कर सुना होगा आप लोगों ने, नाम तो सभी ने, कि भाई विविक्त कर क्या होता है, d = b² - 4ac। यही तो होता है भाई आपका विविक्त कर। ठीक है ना, तो b का मान कितना है, -3 -3 का वर्ग कितना आ जाएगा, 9 और 4 × 5 = 20, मतलब कितना आया, -11। -11 <0 मतलब जब d ऋणात्मक होता है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मूल जो होंगे वो काल्पनिक होंगे। मूल जो होंगे वो कैसे होंगे भाई, काल्पनिक होंगे। और इसका a बराबर कितना है, इसमें a = 1 है, 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, अब आप देखें इधर ध्यान से देखना है सभी स्टूडेंट्स को। जिस द्विघात व्यंजक का, जिस द्विघात समीकरण का a धनात्मक होता है और d ऋणात्मक होता है, d कैसा होता है, ऋणात्मक, a तो धनात्मक और d ऋणात्मक, वह समीकरण सदैव, मतलब इसको मैंने थोड़ी देर के लिए fx मान लिया, ऐसे मैंने इसको fx मान लिया, तो fx जो होगा वो सदैव धनात्मक होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R में। ये जो सिंबल होता है उल्टा a, ये आपका फॉर ऑल का होता है। किसका होता है, फॉर ऑल का। क्लियर? तो मतलब x के सभी वास्तविक मानों के लिए fx जो है वो धनात्मक है। तो अब हमें ये बात मालूम पड़ गई कि इस असमीका का, ध्यान से सुनेंगे सभी बेटा, है ना, बहुत मोस्ट कंसेप्ट है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका। ठीक है ना, तो आपको ये मालूम पड़ गया कि ये जो व्यंजक है ये सदैव धनात्मक है, मतलब हर धनात्मक हो गया, हर कैसा हो गया, धनात्मक।
अब दो संख्याओं का अनुपात धनात्मक तभी होता है या तो वो दोनों धनात्मक हों या दोनों ही ऋणात्मक हों। तो अब पहले से ही आपको मालूम है कि ये जैसे एक आपका gx है और ये आपका fx है, सॉरी, और ये आपका f है। अब आपको मालूम पड़ गया कि fx ग्रेटर देन 0 है, तो निश्चित बात है, और ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 है, तो gx को भी कैसा होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो निश्चित बात है भाई कि यहाँ से अब निष्कर्ष निकलता है कि आपकी जो ऊपर वाली इनइक्वालिटी है वो भी कैसी होनी चाहिए, धनात्मक। तो अब आप इसको, ये तो धनात्मक है तो इसको अब छोड़ दो, अब आप केवल और केवल इस वाले पार्ट को ले लेंगे। देन 3x² + 2x - 1 इज ग्रेटर देन 0। तो ये आ जाएगा 3x² प्लस का 3x माइनस का x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो 3x कॉमन ले लो, माइनस 1 x प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 1 और x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो अब आपकी ये इनइक्वालिटी, यहां से आपको दो मान मिल जाएंगे, एक तो आपको मिल गया -1 और एक मान मिल गया 1/3। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग अपन को पॉजिटिव साइन चाहिए, तो पॉजिटिव साइन चाहिए, तो फाइनली जो आंसर है वो आपका क्या आएगा बेटा, कि x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1/3 टू इनफाइनाइट, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को, ये कंसेप्ट याद रखना है, जिस द्विघात व्यंजक का a धनात्मक एवं d ऋणात्मक होता है वो द्विघात व्यंजक सदैव और सदैव कैसा होता है भाई, आपका धनात्मक होता है। क्लियर? चलो भाई, एक नया कंसेप्ट आपको मिला इनइक्वालिटी का। एक्चुअल में ये कंसेप्ट जो है वो द्विघात समीकरण का है। तो जब आपको द्विघात समीकरण पढ़ाएंगे तब बहुत डीप में द्विघात समीकरण होता है, जितना आपने 10th में पढ़ा है वो तो बहुत ही कम लेवल पे था। अब आप जब 11th में जेई मेंस लेवल पर, एडवांस लेवल पर अपन बात करेंगे तो मजा आएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। x² - 1 x² प्लस x प्लस 1 इज लेस देन 1, इज लेस देन 1। अब ये इनइक्वालिटी है आपके पास, ध्यान से देखना है। x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1 माइनस 1 इज लेस देन 0। अब आप एलसीएम ले लो, x² से x² कैंसिल आउट, ये आ जाएगा माइनस का x माइनस का 2 x²। अब इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो, फटाक माइनस साइन कॉमन ले आए आप, तो ये x प्लस 2 आ जाएगा। माइनस साइन को जैसे ही आप यहां पर भेजेंगे तो ये साइन जो है ये पलट जाएगा। अब भैया वापस वही काम, पहले इस इक्वेशन को देखो आप, इस इक्वेशन को, इसमें a बराबर 1 है, b बराबर 1 है
और c बराबर भी 1 है, ठीक है ना। इसमें अगर अपन d का मान निकालें तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4 बराबर -3, -3 लेस देन 0। तो इसका भी देखो a तो धनात्मक है और d ऋणात्मक है। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए fx मान लिया, तो निश्चित बात है वही जो कंसेप्ट अभी यूज हुआ था, तो fx जो होगा वो सदैव धनात्मक होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r में। तो अब आपको मालूम पड़ गया कि ये तो पॉजिटिव है। अब इन दोनों का अनुपात जो है वो कैसा है, नेगेटिव है। अब भाई हर धनात्मक है ये तो आपको मालूम पड़ गया। अब अनुपात ऋणात्मक होने के लिए अंश को कैसा होना पड़ेगा, अंश को भाई कैसा होना पड़ेगा आप सभी जानते हैं इतना, तो x + 2 जो होगा वो 0 से छोटा होगा, तो x जो है वो लेस देन क्या होगा, -2। तो फाइनली जो आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। तो इसी मतलब ये जो इनइक्वालिटियां हैं बेटा ये बहुत मोस्ट हैं, इनमें स्टूडेंट अब भाई फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो बड़ा टेंशन में आ जाता है कि भाई फैक्टर ही नहीं हो रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो वो इनइक्वालिटी अब सॉल्व ही नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब अपन। फोर अपॉन 1 + x 2 अपॉन 1 - x इज लेस देन 1। अब ये इनइक्वालिटी है आपकी, इसको आपको सॉल्व करना है 4x के लिए, x की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को, अब ध्यान से देखेंगे इधर, है ना। जैसा कि आप लोगों को मालूम है भाई, सबसे पहले तो हमें जो 1 दिया है ये, इस 1 का हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो इस 1 का जब आप ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 अपॉन 1 + x 2 अपॉन 1 - x और -1 इज लेस देन 0। अब 1 + x 1 - x एलसीएम आ जाएगा, तो इसके अपॉन में क्या ले लिया 1, तो 1 - x का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4 - 4x। क्लियर। 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये आ जाएगा 2 + 2x। 1 - x इंटू 1 + x, तो एलसीएम कितना आएगा, पहले तो एलसीएम लिख लो आप, है ना। तो एलसीएम आ जाएगा, दोनों ही आ जाएंगे भाई, ये दोनों ही आ जाएंगे, है ना। अब दोनों ही आएंगे तो ये तो 1 + x है और ये 1 - x है, तो दिख रहा है ना कुछ कि ये तो a + b है और ये भाई a - b है, तो ये क्या आ जाएगा, a² - b²। भाई सभी स्टूडेंट इतना तो ये जानते ही हैं, तो ये आ गया 1 - x। अब 1 - x² का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का तो x² हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा, लेस देन 0। अब ये आ गया आपका क्या, x² माइनस का 2x माइनस का 2x, 4 और 2 6, 6 में से 1 गया, कितना आ गया 5। इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो तत्काल गति से, तो x² - 1 आ जाएगा, इज लेस देन 0। अब भाई इस माइनस को जैसे ही आप इस तरफ भेजोगे ना, जैसे ही इस माइनस को आप इस साइड भेजेंगे ना, तो ये जो साइन होगा वो कैसा हो जाएगा, पलट जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन, ठीक है ना। तो ये आ गया, अब आपके पास क्वेश्चन क्या आ गया, x²
अपॉन इसको मैंने वापस x माइनस 1 और x प्लस 1 ऐसे लिख दिया। क्लियर। और ये आ गया ग्रेटर देन 0। अब भाई है ना, यहाँ पर वापस इस इक्वेशन को आप देखें, गौर फरमाएं इस पर, तुरंत डी निकाला करें। जब जैसी फैक्टर ना हो ना, जैसे इसकी गुणनखंड नहीं हो रहा है तो डी निकाल के देख लो तुरंत तत्काल गति से। भाई डी ए बराबर तो 1 है, 1 0 से बड़ा है, ठीक है ना। बी बराबर भाई आपके पास -2 है और सी बराबर कितना है 5 है। तो आपने डी निकाला इसका, तो ये बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो ये आ जाएगा 4 माइनस का 20 मतलब माइनस का 18। माइनस का 18 कैसा हो गया, लेस देन 0। भाई अब डी भी लेस देन 0 है और ए ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये जो आपका एफ एक्स है ये ऑलवेज कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। भाई जब अगर ये ग्रेटर देन 0 है और इनका दोनों का अनुपात धनात्मक है तो इसे भाई इसे कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव। इसे कैसा होना पड़ेगा भाई, पॉजिटिव होना पड़ेगा। भाई जब इसे पॉजिटिव होना पड़ेगा तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस 1 और x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से x के कितने मान मिलेंगे आपको, 2, एक तो माइनस का 1 और एक प्लस का 1। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो आपका फाइनली जो आंसर है, आंसर को भैया रेड में लिखे देते हैं जिससे आंसर बोल्ड हो जाएगा थोड़ा सा। ये तुम्हारा क्या है, आंसर। क्लियर। ये क्वेश्चन आपका यहीं पर समाप्त होता है भाई। चलिए काफी क्वेश्चन अपन ने इनइक्वालिटी पे कर लिए हैं, है ना। चलिए अब कुछ और स्टार्ट करते हैं, वो अब परेशान हो जाओगे आप लोग, है ना। इनइक्वालिटी बहुत है, बहुत क्वेश्चंस हैं, आप लोग क्वेश्चंस निकालें, है ना। एक 11th के स्टूडेंट्स के लिए एक मैं बुक बता रहा हूँ। ये बुक इन कुछ चीज़ों के लिए बहुत मोस्ट है, सस्ती सी बुक आएगी 65-70 रुपए की, लेकिन बट आप जहाँ से हैं वहाँ मिले या ना मिले वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। एक बुक है प्रिलिप्को नाम है इस बुक का। इसमें इनइक्वालिटी के लगभग और लगभग 134-135 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है ना। और ये सबसे बड़ी बात कि ये 12th में भी काम में आती है, 12th में भी काम में आती है, 11th में भी काम में आती है, ठीक है ना। चलो भाई अब चलते हैं अपन तुरंत। अब मैं स्टार्ट जो करने वाला हूँ ये टॉपिक, ये आपको बड़े ही ध्यान से देखना है ना। ये भी बहुत स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में, फंडामेंटल मैथमेटिक्स में इसका बहुत रोल है। और ये जो मैं आपको चीज़ें जो बता रहा हूँ ये पर्टिकुलर किसी टॉपिक की नहीं है, ये पूरा मैथमेटिक्स की है। मतलब इन्हें ये बिना बुलाए कहीं भी पधार जाएंगे ये लोग, है ना। तो इसीलिए अपन को सबसे पहले इनको ही कंप्लीट करना है। अब आता है निरपेक्ष मान, मापांक या निरपेक्ष मान। मान इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉडुलस, मॉडुलस और ऑब्लिक या एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू अभी समझ लेना, ये 12th में भी काम में आने वाला है, 11th में तो आएगा ही, ठीक है ना। ये फंडामेंटल है। ठीक है ना। चलिए भाई मॉडुलस स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। जैसे एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स।
मॉड एक्स, ठीक है ना। ये जो ऊर्ध्वाधर दो रेखाएं दिख रही हैं समांतर, इनको ही हम क्या कहते हैं, मॉडुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, मापांक कहते हैं। सबसे अच्छी विशेषता तो मापांक जो होता है ये सदैव धनात्मक होता है भाई। ये सदैव कैसा होता है, धनात्मक, ठीक है ना। लेकिन मॉड तो सदैव धनात्मक होता है, लेकिन मॉड के अंदर जो ये संख्या दिख रही है ना आपको, एक्स दिख रहा है भाई, ये एक्स तो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे एक जनरल अपन एग्जांपल है कि भाई आप लोगों ने सभी ने नारियल तो देखा ही होगा, है ना। तो भाई किसी स्टूडेंट की मदर ने कहा कि भाई बेटा जाओ अच्छा बढ़िया सा नारियल लेके आओ पूजा के लिए, है ना। तो आप तुरंत भाग के गए दुकान पर, ठीक है ना। आप दुकान पे गए, आपने दुकान वाले से कहा कि भैया अच्छा सा नारियल दे दे, है ना। उसने बढ़िया सा नारियल उठाया और आपको दे दिया। अब आप उस नारियल में तो ऊपर कवर होता है ना। अच्छा और खराब तो उसको फोड़ने के बाद ही तो मालूम पड़ता है कि ये अच्छा है या खराब है। तो भाई दुकानदार फोड़ने तो देगा नहीं आपको कि भाई फोड़ के देख लो, है ना। तो अब आपको ऊपर से ये मालूम करना है कि ये अच्छा है खराब है। तो अपन जनरली क्या करते हैं, उसको बजा के देख लेते हैं, देखते हैं बजा के खन 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 बज रहा है कि नहीं भाई। अगर बजता हुआ दिखता है ना तो स्टूडेंट क्या, हम लोग भी सभी ये सोच लेते हैं कि अच्छा है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बजने वाला नारियल सारे ही अच्छे हों, खराब भी निकल सकता है। तो नारियल फोड़ने के बाद ही मालूम पड़ता है कि वो अच्छा है या खराब है। वैसे ही ये इसकी भी विशेषता होती है मॉड की। अब जैसे ये कवर है आपका, ये तो नारियल का कवर हो गया और ये अंदर एक्स है, तो ये एक्स भैया धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही हो सकता है। कैसा हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो हमें भाई क्वेश्चन में तो एक्स का मान निकालना है, मॉड का थोड़ी निकालना है। हमें क्वेश्चन में किसका मान निकालना पड़ेगा, एक्स का भैया। तो मॉड के केस में हमें दोनों केसों को ही कंसीडर करना पड़ता है, मतलब पॉजिटिव भी कंसीडर करते हैं और नेगेटिव भी कंसीडर करते हैं। क्लियर, अच्छे से बात समझ में आ गई होगी भाई अब तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। मॉड के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको पहले परिभाषित करते हैं। उसको पहले डिफाइन किया जाता है, ठीक है ना। दोनों ही हम ऑप्शंस लेके चलेंगे कि एफ एक्स बराबर, ओ तेरी एक ब्रैकेट तो बहुत गंदा बनाया है भाई, है ना, बहुत गंदा बनाया है भाई, अच्छा सा बनाओ। ये ठीक है, तो अभी उससे तो ठीक है। जब नहीं, यदि लिखते हैं, यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो मॉड एक्स एक्स में बदल जाता है। मॉड एक्स किस में बदल जाता है, एक्स में। और यदि x लेस देन 0 हो तो मॉड एक्स माइनस एक्स में बदल जाता है। अब भैया यहीं पर लफड़ा, स्टूडेंट तो परेशान कि थोड़ी देर पहले तो ये ही बोल रहे थे ये सदैव धनात्मक होता है और यहाँ तो इन्होंने माइनस लगा दिया, ये तो चीटिंग है ना। तो देखो अपन चेक करके देखते हैं एक बार कि यार मैंने जो बोला था वो सही था क्या। x का मान 0 से छोटा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब आपसे कहा कि भाई x 0 से छोटा कोई मान बताओ। एक स्टूडेंट ने फटाक उठ के बोला x बराबर -2, x बराबर -2। अब मैंने कहा कि भाई x का जो मान है वो यहाँ इस x की जगह रखो। उसने कहा ठीक है रखे देते हैं भाई, एक माइनस तो यही है ही और x का मान -2 रख दिया, तो ये ओवरऑल क्या आ गया, +2 आ गया। तो देखो ये तो 0 से बड़ा है, तो ओवरऑल पॉजिटिव ही है ये, क्योंकि x नेगेटिव है यहाँ पर, और x अगर अपन नेगेटिव लेंगे तो बाहर माइनस है, तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसकी डेफिनेशन देते हैं।
इस प्रकार से हम इसकी डेफिनेशन देते हैं। अब ऐसी जरूरी नहीं है कि यही मॉड आए, कि मॉड एक्स ही आए, है ना। ऐसा कोई लॉटरी थोड़ी लगेगी कि भाई मॉड एक्स ही आए तुम्हारे लिए, है ना। कुछ और भी दे सकता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन दूसरा सा, है ना, कुछ और आ जाए इन केस, तो क्या करेंगे भाई, अपन एक एग्जांपल ले लिया। जैसे सपोज करो उसने ये दे दिया, ये दे दिया, अब बोले भैया इसको डिफाइन करो। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम। अब ये पूरा थोड़ा सा अलग पेन ले लेते हैं। ये पूरा किसका काम कर रहा है इसमें, एक्स का। किसका काम करेगा, एक्स का काम करेगा, करेगा ना। तो कैसे करेंगे इसको भाई, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 3 को मैंने 0 से बढ़ा लिया और बराबर, तब उस कंडीशन में ये हो जाएगा एक्स माइनस 3, ठीक है ना। यदि या जब, और x माइनस 3 जब हमने 0 से छोटा लिया तो ये हो जाएगा माइनस का x माइनस 3, बिल्कुल सेम वैसे ही। अब आप देखो इधर से, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये x माइनस 3 और x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यहाँ से x का मान लेस देन 3 और ये आ जाएगा 3 माइनस एक्स, 3 माइनस क्या आ जाएगा x, ठीक है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। इस टाइप से इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं भाई। चलिए एक आध और देखे लेते हैं, है ना। आप 11th में हैं अभी, खूब प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, क्योंकि अपने पास टाइम है, अपने पास काफी टाइम है। जैसे एफ एक्स बराबर, अब उसने कहा भैया x प्लस 1 को डिफाइन करो, इसको डिफाइन करो। अब इसको कैसे करेंगे अब अपन डिफाइन, देखें, चलिए वैसे ही करना है बिल्कुल। अब देखो इसमें भैया ये x का काम करेगा, ये किसका काम करेगा भैया, x का काम करेगा, ठीक है ना। तो बस अपन को तो ये मालूम है कि इसको एक बार धनात्मक रखना है और एक बार इसको ऋणात्मक रखना है, तो रख दो फटाफट तुरंत कि x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 आ जाएगा, और x प्लस 1 इज लेस देन 0, तो ये आ जाएगा माइनस का x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया x इज ग्रेटर देन माइनस 1, x प्लस 1, और ये आ जाएगा x इज लेस देन माइनस 1, x प्लस 1। इस टाइप से इसकी डेफिनेशन लेंगे, ठीक है ना। तो अब तो बात समझ में आ गई होगी भाई कि क्या करना है अपन को, ठीक है ना। चलो भाई, अब अपन इसके थोड़ा सा ग्राफ पर और बात करें, ठीक है ना भाई। अब अपन थोड़ा सा मॉड का ग्राफ भी देखे लेते हैं साथ में, है ना, क्योंकि फ्यूचर में काम में आएगा बहुत मॉड का ग्राफ। अब जैसे मॉड का ग्राफ है, अभी तक आप ग्राफ बनाते थे एक रखो तो एक सारणी बनाकर, अभी अपन थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में जाएंगे मॉड का ग्राफ बनाने के लिए। कैसे बनाएंगे देखना बेटा सभी लोग, बड़ा अच्छा ग्राफ होता है, याद भी रखना है आपको, है ना। अरे यार ये लाइन आज तक सीधी बनी नहीं, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो आप जैसे पॉजिटिव, तो x जब धनात्मक है तब ये x है, ठीक है ना। जैसे अपन एक रखें x की जगह, तो यहाँ एक रखें तो एफ एक्स भी हमें क्या, एफ एक्स को ही हम y कहते हैं बेटा, एफ एक्स को ही हम क्या कहते हैं, y कहते हैं। तो एक रखा तो एक मिलेगा, दो रखेंगे तो दो मिलेगा। तो यहाँ पर इसका जो ग्राफ है वो कैसा आएगा, इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर इस टाइप से आएगा। तो ये इधर तो होता है ये y इक्वल टू एक्स, और यहाँ पर होता है ये y इक्वल टू माइनस है। ये जो एंगल होता है ना बेटा, ये 45 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 45, और ये आपका मूल।
तो ये आपका मॉड एक्स का क्या होता है भाई, ग्राफ होता है, ठीक है ना। ये मॉड एक्स का ग्राफ है, आपको याद रखना है इस ग्राफ को, ठीक है ना। चलिए भाई अब अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन पर अपन अब बात करेंगे। ऑफ मॉडुलस, ये बहुत मोस्ट है, बहुत मोस्ट है बेटा ये, है ना। इसको विशेष ध्यान से आपको देखना है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी से अब हम स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी कि यदि मॉड एक्स बराबर ए है, जहां ए धनात्मक है, ए कैसा है, धनात्मक है, क्लियर। अब इसका अपन प्रूफ देखेंगे, ठीक है ना। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, यदि x ग्रेटर देन 0, प्रूफ में इसको एक डायरेक्ट रिजल्ट भी है, ठीक है ना, लेकिन रिजल्ट बाद में हम बॉक्स में बंद कर देंगे, आपको लर्न। लेकिन ये कैसे हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो आप ऊपर जाकर देखें कि मॉड x जो है वो बराबर x हो जाता है। मॉड x बराबर क्या हो जाता है, x। तो यहाँ पर सीधा अपन मॉड x की जगह x रख देंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, आपके पास a आ जाएगा। भैया x बराबर यहाँ पर हमें क्या मिल गया, a मिल गया, ठीक है ना। इसको आप ऐसे बॉक्स में, सुंदर से बॉक्स में बंद कर दें, ठीक है ना। अब केस सेकंड, केस सेकंड, यदि x इज लेस देन 0, तो मॉड x बराबर क्या होगा, माइनस एक्स। मॉड x बराबर माइनस एक्स होगा तो माइनस एक्स बराबर क्या आएगा, a। तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का a आ जाएगा। x बराबर माइनस a। तो फाइनली देखो x का मान पॉजिटिव है और x बराबर a है और x बराबर माइनस a है। तो इसका जो रिजल्ट होता है, जो आपको याद रखना है कि जब मॉड x बराबर a होता है, तब थोड़ा अलग कलर में शो कर देते हैं, तब x बराबर होता है आपका प्लस माइनस a। क्या होता है भाई, x बराबर क्या होता है आपका, प्लस माइनस a। ये ठीक है ना। तो ये आ गया आपका, ये आपको याद करना है, ये रिजल्ट है। मैं ये मैंने आपको बताया, ये नॉलेज है, ये क्या है, नॉलेज है, और ये रिजल्ट है। चलिए भाई सेकंड प्रॉपर्टी पर बात करते हैं अपन। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट कि यदि मॉड एक्स लेस देन ए हो, जहां a बिलोंग्स टू पॉजिटिव, a बिलोंग्स टू क्या होगा, पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में जो फाइनली रिजल्ट लिखे देता हूं मैं यहाँ पर,
कि x का जो मान होगा आपका वो -a से लेके a के बिटवीन होगा। मतलब यहां से हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -a टू a, -a टू a, ऐसे लिखेंगे इसको आप, ठीक है ना। तो ये आपका रिजल्ट है मैथ, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब इसका भैया प्रूफ देखते हैं, ठीक है ना। सेकंड का प्रूफ यहाँ बता ही देता हूं मैं। यहाँ बीच में इस टाइप से अपन एक आरेख बनाए लेते हैं, जिससे भाई, है ना। चलिए भाई इसका प्रूफ देखते हैं। केस फर्स्ट, यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो मॉड x बराबर क्या आ जाएगा, x। मॉड x बराबर हम यहाँ पर x रखेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा कि x जो है वो a से छोटा है, ठीक है ना। अब केस सेकंड, यदि x लेस देन 0 हो तो मॉड x बराबर -x, तो -x इज लेस देन ए, तो x इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, -a। मतलब आप देखो x का मान -a से तो बड़ा है और a से छोटा है। अगर इन दोनों को हम कंबाइंड करके लिखें, कंबाइंड करके लिखोगे तो -a जो है वो छोटा है x से और x छोटा है a से। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस टाइप से इसका हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट आती है आपकी प्रॉपर्टी थर्ड, कि यदि मॉड x ग्रेटर देन ए है, ठीक है ना। जहां ए तो भैया पॉजिटिव ही रहेगा यहाँ, है ना। और अगर पॉजिटिव नहीं है ना, तो समझ लेना पॉजिटिव से ही शुरू होगा ये। तो ए बिलोंग्स टू पॉजिटिव। इसका सॉल्यूशन होता है कि x या तो -a से छोटा होगा और या x a से बड़ा होगा, ठीक है ना। मतलब इसका जो सॉल्यूशन लिखते हैं वो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -a यूनियन a टू इनफाइनाइट, ये होता है इसका सॉल्यूशन। इस टाइप से इसको बक्से में बंद कर दो। ये रिजल्ट है, ये आपको रटना तो है ही, है ना, और समझना तो साथ में है ही, दोनों ही काम करने हैं। अब प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ पे बात करें तो केस फर्स्ट आपका वैसे ही बिल्कुल सेम, यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो आपका मॉड x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। मॉड x इक्वल टू x हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर मॉड x की जगह x रखेंगे तो x का मान a से बड़ा आएगा। देखो आप a से बड़ा आ गया, यहाँ भी हमने x का मान a से बड़ा लिखा है, ठीक है ना। अब केस सेकंड, यदि x लेस देन 0 हो तो मॉड x बराबर क्या आ जाएगा, -x। तो -x इज ग्रेटर देन a, तो x इज लेस देन -a। तो ये आपका सॉल्व। तो ये दोनों को आप कंबाइन कर दें तो आपको ये मिल जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई होगी आपको प्रॉपर्टी 3 तक। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, फोर्थ नंबर।
कल हम अब नेक्स्ट अपने वीडियो में इनका यूज करना भी सीखेंगे। यदि mod x बराबर माइनस ए है और a बिलोंग्स टू पॉजिटिव ही है यहाँ पर, तो मॉड मैंने बोला था आप लोगों से, पहले ही बोल दिया भैया कि मॉड जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ऑलवेज कैसा होता है? पॉजिटिव। अब ये तो नेगेटिव है भाई, जैसे -2 होता है तो 2 तो धनात्मक है, लेकिन माइनस लग गया तो -2 हो गया, माइनस का हो गया। तो जब इस टाइप से कोई इनइक्वालिटी आ जाए आपकी, इस टाइप से कोई मॉडुलस का आ जाए, तो इसका कोई भी हल नहीं होता है, इसका नो सॉल्यूशन होगा, इसका नो सॉल्यूशन होगा, कोई भी हल नहीं होगा इसका, ठीक है ना। आ गई होगी बात समझ में सभी को। अब आता है नेक्स्ट 5वीं प्रॉपर्टी कि यदि mod x लेस देन माइनस ए हो, ठीक है ना। अगर mod x माइनस, अब भाई जब -a के बराबर ही नहीं हो सकता है तो -a से छोटा कैसे होगा? -a से छोटा नहीं होगा, तो मतलब इस कंडीशन में भी हम क्या लिखेंगे? इसका नो सॉल्यूशन होगा। इस कंडीशन में इसका क्या होगा भाई? नो सॉल्यूशन होगा। क्लियर? चलें अब 6 नंबर प्रॉपर्टी आती है। ओ सॉरी, 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या आएगी आपकी कि यदि mod x ग्रेटर देन -a है। अब भैया अब आप देखो कि मॉड जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये भैया मॉड जो है वो ऑलवेज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ये तो आप सभी को मालूम ही है, रट लिया अब तो आप लोगों ने भाई कि ये ऑलवेज कैसा है? पॉजिटिव। अब भैया अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसका मान तो हमेशा -a से बड़ा होगा। इसका मान हमेशा ही किससे बड़ा होगा? -a से बड़ा होगा, क्योंकि पॉजिटिव संख्या नेगेटिव संख्या भाई, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव में कितनी भी छोटी संख्या हो, जैसे खूब मान लो -100 -1000 -10 लाख, वो जीरो तो भी जीरो जो है वो उनसे बड़ा होता है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू क्या होगा? r होगा। सभी वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है? सभी वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पर जीरो आएगा नहीं आपका, क्योंकि जीरो न्यूट्रल होता है। जीरो तो कैसा होता है? न्यूट्रल। तो x बिलोंग्स टू r, या हम इसी को ही ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -∞ टू +∞। आप कुछ भी डाल दो, वो सभी इससे क्या होगा? बड़ा होगा। तो कभी भी इस टाइप की प्रॉपर्टी जैसे कभी आ जाए, इन केस आपका एक एग्जांपल अपन फटाक से देखे लेते हैं भाई, है ना। एग्जांपल तो अपन को देखने ही है। कि जैसे mod x जो है वो ग्रेटर देन -2 कब होगा? तो आप फाइनली तुरंत फटाफट आंसर लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r में ये कैसा होगा? बड़ा होगा, ठीक है ना। अगर कभी यहाँ इसमें दे दे कि mod x इक्वल टू -5, तो तुरंत आप देखते ही कह देना भैया ये तो हो ही नहीं सकता है नेगेटिव, ये कभी भी। तो इसका नो सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन। क्लियर? इसका भी ऐसे ही अगर इसमें आएगा तो mod x इज लेस देन -5, तो इस कंडीशन का भी क्या? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। तो ये ऐसे क्वेश्चन, ये मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टी है। अभी कुछ प्रॉपर्टीज और भी हैं, वो हम अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और साथ ही इन पर कुछ क्वेश्चंस भी जो अच्छे जो क्वेश्चंस हैं, थोड़े पहले छोटे छोटे से क्वेश्चंस हम इन पर डिस्कस करेंगे। और देन फिर कुछ ब्रॉड लेवल पर, कुछ अच्छे लेवल पर आईआईटी में आ चुका है भैया मॉडुलस से क्वेश्चन, आईआईटी में आ चुका है मॉडुलस से क्वेश्चन। तो ये आप याद रखें कि छोटा नहीं है टॉपिक कि ये सोचें यार ये तो अपन ऐसे ही पढ़ लेते हैं, नहीं। अब सभी टॉपिक्स को आपको गहराई से पढ़ना है, ये याद रखना है।
ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।